नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मैं हूं आपका पंडित ज्ञानेश तिवारी और लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। सनातन धर्म के रहस्य, जो कुछ भी रहस्य आपको जानना हो या अपनी कुंडली आपको दिखवानी हो तो आप नीचे पहले तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। अगर आप 10 ग्रुप में शेयर करते हैं तो आपकी कुंडली निःशुल्क देखी जाएगी और एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उस एक प्रश्न का समाधान आपको मिलेगा। सभी के भाग्य बदल सकते हैं। बहुत सरल है जीवन को जीना, बस हमको दिशा नहीं पता है। तो जीवन की वो दिशा मिले, इसलिए ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका मित्र पंडित ज्ञानेश तिवारी। कृपया इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। पर्सनली अगर आप कॉल करना चाहें तो उसके लिए शुल्क आपको देना पड़ेगा। ये जो अभी मैं लाइव सेशन में हूँ ये निःशुल्क है। आप निःशुल्क रूप में अपने आप बर्थ डिटेल को भेज सकते हैं, टाइम, डेट और प्लेस को, और ताकि और एक प्रश्न आप पूछिए जो आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, आप करिए। मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका यहाँ पर मैं अपने घर में बैठा हूँ और आपके साथ हूँ। तो मित्रों, जो कुछ भी आपको जानना हो, आप अपने भविष्य के बारे में, भाग्य के बारे में, जीवन के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो एक निवेदन है आपसे, कृपया इस वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी ग्रुपों में शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने फेसबुक पेज पे या अपने फेसबुक के वॉल पे साझा करिए। और आपको कुछ भी जानना हो, कोई ज्योतिषीय समस्या हो, कुछ निराकरण करना हो, कुछ जानना हो, धर्म अध्यात्म संबंधित कोई प्रश्न मन में चल रहा हो, कृपया नीचे कमेंट करिए। मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस लाइव सेशन में। जो कुछ आप जानना चाहते हैं, सभी मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। जो कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी संशय मन में हो तो आप नीचे कमेंट अवश्य करिए। हाँ, एक जिज्ञासा आई थी मेरे मित्र की, मैं आपके सामने आपको भी बताऊं। एक मित्र ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, घर में दीपक किस प्रकार जलाएं, है ना। घर में दीपक जला करके कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, एक बहुत दिव्य विधि है। इस प्रकार से यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपके सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो सकती है और ईश्वर की कृपा मिल सकती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सरल उपाय बताओ मित्रों, कि आप प्रतिदिन गौ के घृत का दीपक ही जलाइए। भैंस के घी का नहीं चलेगा, बकरी के घी का नहीं चलेगा, है ना। आपको गाय के घी का, वो भी ये जर्सी वाली गाय नहीं लेनी है, आपको देसी गाय के घी का दीपक शाम को प्रतिदिन गोधूली बेला के समय आप अपने घर के मंदिर में जलाइए और जो आपकी मनोकामना है भगवान के सामने प्रकट करिए, तो ठाकुर जी आपके मनोकामना की पूर्ति करेंगे। और गाय के घी से जो है आपके घर का वातावरण पवित्र होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी और जीवन में सभी प्रकार से सुख शांति बढ़ेगी। इसीलिए प्रतिदिन घर में देसी गाय के घी का दीपक अवश्य जलाइए, ये बहुत जरूरी है। और कोई मित्रों को कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिए। भैया हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र शुक्ला जी, भैया बहुत बहुत सीताराम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका मित्र आचार्य ज्ञानेश तिवारी और लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पे सनातन धर्म के रहस्य पे। सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो बिल्कुल कमेंट करिए। हमारे साथ हमारे भैया जुड़े हैं आचार्य अंबिकेश अंकित शुक्ल जी, भैया जय जय सिया राम, नमो राघवाय। हमारे साथ जुड़े हैं भैया देवेंद्र ममगैन देव, गुरुजी नजर दूर करने के लिए क्या उपाय है। भैया देवेंद्र जी, नजर को दूर करने के लिए एक बहुत चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। इससे पहले, सुनने से पहले कृपया वीडियो को शेयर करते रहिए और सभी मित्रों तक साझा करिए। बहुत दिव्य उपाय है नजर को दूर करने का। यदि किसी मित्र को नजर लगता हो तो क्या करें, तो मित्रों आपको करना यह है, आप पीली राई को हाथ में लेकर के और पीली राई को अपने सर से 7 बार आपको घुमाना है और इस मंत्र का जप करिएगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस दिव्य मंत्र का जप करिए, 11 बार आपको जप करना है और सरसों जो पीली राई है 7 बार सर से घुमाइए और उसे किसी जलते हुए अग्नि में डाल दीजिए, आपका नजर दूर हो जाएगा। यह सरल उपाय बताऊं तो आप थोड़ा सा नमक लेकर के, नमक 7 बार अपने सर से घुमाइए और नमक ले जा करके किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो भी आपका नजर दूर हो जाएगा। एक ये भी उपाय है। और एक उपाय यदि आपको बताओ नजर दूर करने के लिए, तो एक सरल उपाय यह है कि आप कुछ लाल मिर्च लेकर के, और लाल मिर्च को आप 7 लाल मिर्च आपको लेना है किसी भी खरवार के दिन, रविवार हो या मंगलवार हो, रविवार या मंगलवार को उस लाल मिर्च को अपने शरीर से 7 बार आपको घुमाना है और फिर उसे आप जा करके किसी अग्नि में जला दीजिए।
तो भी आपका नज़र दूर हो जाएगा। एक और उपाय आपको बताऊं तो एक नारियल आपको लेना है। आपको नारियल लेना है बुधवार या शनिवार के दिन। नारियल लेकर के और उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जैसे घुमाते हैं, आपको 3 बार मात्र घुमाना है और 3 बार घुमा करके और उसे आप ले जा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए तो नजर दूर हो जाएगा। इस प्रकार से नजर दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। मैं आपका मित्र आचार्य ज्ञानेश तिवारी लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कृपया वीडियो को शेयर करते रहिए। कृपया जितना हो सके भैया हमारे भाई जुड़े हैं श्रीमान पतित पावन मिश्र जी जो कि उड़ीसा की धरती से हैं। उड़ीसा की धरती से बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। आप भैया पंडित आलोक रंजन झा जी, नमो नारायण, गोलू मिश्रा जी, राधे राधे। भैया मनोज शर्मा जी, जय सिया राम। भैया ओझा सुभाष जी, प्रणाम प्रणाम, जय सिया राम। देवेंद्र भैया आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भैया पतित पावन जी, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। और मेरे मित्र कुछ जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, नीचे कमेंट करिएगा ताकि हम लोग इस विज्ञान के माध्यम से आदान प्रदान कर सके जो ईश्वर ने आपको हमको ज्ञान प्रदान किया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं भैया ज्योति एजी। ओके गुरुजी प्रणाम। घर का मंदिर कैसा होना या बनाना चाहिए? तो ज्योति जी बहुत बहुत बाद में करिएगा। देखिए ज्योति जी, आपका जो मंदिर है वो आपके घर के ईशान्य कोण में होना चाहिए। पूर्व और उत्तर के कोने में मंदिर को स्थापित करिएगा। और क्या करना है ज्योति जी, जो मंदिर है मंदिर में गुंबद नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में ऊपर गुंबद ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। बिना गुंबद का ही मंदिर घर में रखिए। और क्या करना चाहिए, बढ़िया मंदिर बनाइए जो मन को प्रिय लगे और जहाँ पे आपका मन लग जाए ऐसा दिव्य मंदिर बनाइए। ठाकुर जी की सेवा नित्य जरूरी है, नित्य भगवान की आराधना जरूरी है। इससे जीवन में खूब उन्नति होगी, प्रगति होगी। ईश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं, उसके लिए आराधना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। तो प्रार्थना है, बहुत बहुत आपका स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है और हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सभी को। आप सभी कृपया वीडियो को साझा करिए और जो कुछ भी जानना चाहें आप कमेंट करिए। जिंदगी क्या है श्रीमान जी, जिंदगी कैसे जिए? अच्छा तो मेरे मित्रों, जिंदगी जीने के लिए एक बात याद रखना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। दोबारा ये जीवन नहीं मिलने वाला मेरे भाई बहन। तो अब मिला है तो क्या कर लीजिए, खूब करिए। कहते मानस में बाबा कहते हैं, एहि तन करा फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो तन मिला है हमको आपको, ये विषय भोग के लिए नहीं मिला मेरे मित्रों। इस तन के द्वारा क्या करिए, भगवान का भजन करिए, है ना। और भगवान का भजन करने से वो सकारात्मकता जीवन में बढ़ेगी और जब वो पॉजिटिविटी जीवन में आएगी तो जिंदगी लगेगा कि ईश्वर की कृपा से, मेरा राम की कृपा से और सब काम हो रहा। राघव जी की कृपा से सारा काम होगा। जिंदगी जीने के लिए क्या करना है, पहले तो भक्ति जरूरी है और भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, सकारात्मकता जीवन में बढ़ जाएगी मित्रों। हमको सब अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो होगा ये मित्रों कि जिंदगी में नेगेटिविटी ही भरी रहती है, जिंदगी में नकारात्मकता ही भरी रहती है और क्या है, जीवन जीने आता नहीं है, जीवन में बड़ी समस्याएं भरी रहती है। तो करना क्या है, आपको हमको भगवान का भजन करना है। पहला काम यह है कि इस ठाकुर जी की सेवा नित्य हो, भगवान की आराधना हो और नित्य गुरु मंत्र का जप हो, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जीवन हमको जीना है ताकि जीवन में भक्ति बनी रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, नित्य गुरु मंत्र का जप होता रहे। और क्या है, इस तन को प्राप्त करके ठाकुर जी का भजन प्राप्त करें और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, नित्य किसी भी प्रकार से 9 नहीं 10 प्रकार, कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति क्या है, कहते हैं श्रवणं कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम। भगवान की कथा सुनना भक्ति है, भगवान का कीर्तन करना भक्ति है, भगवान की आराधना करना भक्ति है। और जितना हो सके मेरे ठाकुर से प्रेम हो जाएगा भैया तो जिंदगी अपने आप बेड़ा पार हो जाएगी। हमारे मित्र एक पूछते हैं, आकाश शर्मा जी का प्रश्न है कि मन शांति कैसे करे गुरुजी। मेरे मित्र आकाश भैया, मन को शांत करने के लिए देखिए पहली बात तो यह है, मन शांत तब होगा जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा देखिए, यदि आपका चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो आपको क्या करना है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए नित्य रुद्राभिषेक करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए। और अगर आपको और उपाय बताऊं तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कैसे करना है,
आपको मेरे हनुमान जी के साथ प्राणायाम करना है। ये कैसे होगा? आप हनुमान चालीसा के साथ एक एक सांस, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सांस खींचे। रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुदामा, छोड़िए। इस प्रकार से एक एक चौपाई में श्वास अंदर, एक एक चौपाई में श्वास को बाहर, इस प्रकार से आप प्राणायाम करेंगे। आपका मन 7 दिन में एकाग्र हो जाएगा। बहुत चमत्कारी प्रयोग आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा। हमारे आकाश शर्मा जी, ये उपाय आप जरूर करिए, या भोलेनाथ का अभिषेक करिए। नित्य भोलेनाथ को कच्चा दूध बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपका कल्याण होगा। हमारे पवन पुजारी जी पूछ रहे हैं, मैं बालाजी का भक्त हूँ बट खुश नहीं हूँ, मन कुछ। देखिए, हनुमान जी के भक्त और मन खुश नहीं है, इसका मतलब आप हनुमान जी की भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्या करना होगा आपको? आप एक काम करिएगा, हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर करके और 10 पाठ से आहुति प्रदान करिए। देसी गाय के घी से गोबर के कंडे पे आहुति देंगे, धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो जाएगा और जीवन में खुशी बढ़ जाएगी। हमारे मित्र पूछते हैं, राकेश कुमार तिवारी जी, महाराज जी ब्राह्मण का घर किस दिशा में होना है? भैया, ब्राह्मण का घर देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा बहुत श्रेष्ठ मानी जाते हैं। यदि पूर्व मुखी या उत्तर मुखी घर अगर आपको मिल जाए तो वो ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है। प्रयास ये होना चाहिए ईशान्य कोण में मंदिर हो और मंदिर में नित्य आराधना होनी चाहिए, तो कल्याण होगा। राजन पांडे हमसे पूछते हैं, मैं आपका बहुत वीडियो देखता हूँ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। राजन पांडे लिखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत बहुत साधुवाद भैया, एक बार बिल्कुल रिप्लाई भैया, बहुत बहुत साधुवाद। एक भजन आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या हो रहा है आपको बताऊँ। यहाँ मेरे घर में बिजनेस की चर्चा। देखो, ये हमारी बिटिया रानी है, ये देखिए, ये रितिका जी हमारे साथ है, हमारी बिटिया रानी। और बालक हमारे, ये देखिए मित्र, हाँ ये है, इनका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, प्रियांशु है। ही इज द प्रियांशु फ्रॉम विच स्कूल यू आर स्टडिंग? New Era High School. He is from New Era School and he is in class. What is your, in which class you are studying? Second. He is in second class. Okay. जय सिया राम। भैया ये अंग्रेज लोग हैं, थोड़ा सीखना पड़ता है। हाँ हाँ, जय जय राम राम जय सीताराम, राम राम जय राधा राम। त्रिलोक चंद्र गुर्जर किशनपुरा से हम देखिए, राम नाम क्या है? देखिए, बाबा तुलसी एक बात कहते हैं, राम नाम मणि देप धरु जेह देहली द्वार। अगर अंदर और भीतर से उजाला चाहिए तो क्या करिएगा? राम नाम मणि जी दीप, राम नाम रूपी दीप को मुख पे रखिए, अंदर से शांति भी मिल जाएगी भैया, और बाहर भी आपका सारा काम होने लगेगा। ये राम नाम की शक्ति है, इसलिए भाव से गाइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम की शक्ति है भैया। हमारे एक मित्र पूछते, गुरु जी नौकरी के कुछ उपाय? ओके, सच दुबे जी, नौकरी पाने के लिए पहले तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भैया करिएगा, क्या स्थिति है, क्यों आपको नौकरी नहीं मिल रही है। और एक उपाय बताऊं, अगर आप सुनते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करिए, या कनक धारा का पाठ करेंगे तो जल्दी से नौकरी भी मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। हमारे मित्र पूछते हैं, आकाश शर्मा जी, गुरुजी कुंडली में लग्न दोष है, क्या करें? लग्न दोष क्या होता है मित्र, मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं, फिर भी कुंडली में लग्न का दोष है या लग्न का स्वामी दूषित है, वो देखना पड़ेगा, है ना। कुंडली के दोषों को, अगर आपको जन्म कुंडली के में सारे दोषों को दूर करना है तो एक सरल उपाय बताऊं, आप लोग रुद्राभिषेक करिए। भोलेनाथ का अभिषेक करने से कुंडली के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं, भावी में पापों को, तापों को, दुखों को दूर कर देते हैं। तो श्री हनुमान जी की भक्ति या भोलेनाथ का अभिषेक बहुत जरूरी है। हमारे मित्र पूछते हैं, अपने घर के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगानी है या नहीं? मित्रों, घर के अंदर भाग की तरफ, जैसे ये मान लीजिए हमारा घर है, ये देखिए यहाँ पे कपड़े लटके हैं, उसके ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा अंदर की ओर लगाइएगा, है ना, अंदर की, क्योंकि गणेश जी का मानते हैं कि पीछे वाला जो पृष्ठ भाग है वो शुभ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, गणेश जी का जी प्रतिमा जो लगानी है वो घर के अंदर वाले दरवाजे पे लगानी है, बाहर आप श्री हनुमान जी की प्रतिमा लगाइए, आपका कल्याण होगा। अक्षम्य पाप का प्रायश्चित क्या है? बंधु, अक्षम्य पाप का प्रायश्चित है राम नाम। राम नाम से क्या होता है? कहते हैं भैया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम जी कहते हैं भैया, कोटि विप्र बध लागहु जाहि, किसको हजारों करोड़ों ब्राह्मण हत्या का पाप भी लगाओ और सब कुछ त्याग करके मन को निर्मल करके ठाकुर जी की सेवा में लग जाए तो मेरे राघव जी सभी पापों को दूर कर देते हैं। राम नाम का जप प्रारंभ करिए, श्री सीताराम जी सभी पापों को दूर करते हैं। और मन में प्रायश्चित करिए कि आगे से पाप नहीं करूंगा, तो सभी प्रकार के पाप को मेरे राघव जी क्षमा कर देते हैं। हमारे भैया
अशोक भाई त्रिवेदी जी कहते हैं पंडित जी नमस्कार, आप गुजरात आते हैं कि नहीं? आप गुजरात आते हैं कि नहीं? बिल्कुल मित्र, मैं गुजरात आता हूँ। गुजरात में वापी में कई बार मेरा आना जाना होता है। मैं जब आऊँगा तो आपको सूचित करूँगा। अशोक भाई त्रिवेदी जी, आपसे अवश्य मुलाकात होगी, बिल्कुल आपसे मुलाकात करेंगे। जय जय सिया राम। हमारे मित्र पूछते हैं देवेंद्र ममगैन देव, ओके गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एकदम ठाकुर जी की ऐसी कृपा बनी रहे, चकाचक आनंद होता रहे और क्या कामना करें। हमारे मित्र राजन पांडे पूछते हैं गुरुजी मैं आपका फ्लो करता हूँ। बिल्कुल मुझे फ्लो कर दीजिए, बहा दीजिए चकाचक। हाँ ठीक है, फॉलो करिए। स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्षमा करना, थोड़ा विनोद कर रहा हूँ। हमारे मित्र आकाश शर्मा कहते हैं षष्ठ भाव में आपका, अच्छा लग्नेश आपका षष्ठम भाव में है मित्र। तो देखिए लग्नेश है कौन पहले वो देखिए। और लग्नेश अगर मान लीजिए जो ग्रह होंगे तो उस ग्रह को आपको क्या करना है, आप उस ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करिए। जैसे सूर्य हो तो सूर्य के लिए आप गायत्री का जप करिए या सूर्य को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा है तो रुद्राभिषेक करिए या चंद्र जप करिए। तो ग्रह कौन से हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा। हमारे मित्र राजन पांडे पूछते हैं भैया गुरुजी आपका घर कहाँ है? भैया घर तो इस समय तो मैं फिलहाल मुंबई में थाने जिला के अंतर्गत डोंबिवली शहर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मूल निवास है वो जौनपुर में है। जौनपुर की पावन धरती, वहाँ पर मैं रहता हूँ बिल्कुल। धीरज पांडे जी महाराज कहते हैं और रविवार को पीपल पर जल चढ़ाते हैं फिर नहीं? अच्छा पीपल को रविवार को पीपल पे जल चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मैंने कभी ये प्रमाण पढ़ा नहीं कि जल ना चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए रविवार को पीपल पे। क्योंकि पीपल जो है, पीपल कहते हैं भैया भगवान स्वयं कहते हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, है ना। वृक्षों में मेरे ठाकुर जी पीपल का वृक्ष है। तो नित्य सेवा करें, एक ही दिन नहीं, नित्य पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए ताकि सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त करी जा सके और ठाकुर जी की कृपा से चकाचक आनंद होता रहे। मेरे भाई ये जीवन बड़े आनंद से बीत जाए और शरीर भी आनंद से छूट जाए तो मान लीजिए कल्याण हो गया। और हमारे कोई मित्र कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें बिल्कुल कमेंट करें। जय सिया राम। तब तक एक प्यारा सा भजन हमारे मित्र सुनना चाह रहे थे, मैं एक भजन गा देता हूँ। बहुत प्यारा भजन है। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। ये प्रार्थना नित्य करनी चाहिए। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। ओ हमारा है हमारा है? आपका कुछ ना बिगड़ेगा और हमारी जान जाएगी। इस प्रकार से बहुत प्यारा भाव है भैया। हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं, कौन है? राम राम जी, मेरे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप अपना नंबर दे, क्या बात हो सकती है? राजकुमार गोस्वामी जी, कल आपसे बात होगी। मेरा नंबर ऊपर कमेंट में लिखा हुआ है, ऊपर आप नंबर ले लीजिए, आप मुझे कल कॉल करिएगा, बिल्कुल आपसे बात करेंगे। हमारे आकाश शर्मा, जय हो भैया, जय सिया राम। सुनीता तिवारी जी कहते घर का लोन कैसे खत्म करें, इनकम बहुत कम है। देखिए घर का लोन इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ेगा कैसे? लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करिए मेरी बहन। आपको क्या करना है मैं बताऊं, आप गायत्री मंत्र का नहीं जप कर पाए तो आप ओम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करिए। और या कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र होता है, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, इससे धीरे धीरे कर्ज खत्म हो जाता है। तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भगवान सभी प्रकार के कर्ज को समाप्त कर देते हैं। हमारे तिवारी आशुतोष जी कहते जय जय श्री सीताराम। दीपक भारद्वाज जी, जय सिया राम। भैया पतित पावन जी, जय, बहुत बहुत साधुवाद। राजन पांडे भैया, जय सिया राम। राम का भजन सुनना है। निखिल जी, जय सिया राम। राम जी का बहुत प्यारा भजन है। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
फूलों और कलियों में तेरी खुशी हो, फूलों और कलियों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। और जिह्वा हरि का गुण गाते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रखो आती रहे। भैया दीपक भारद्वाज जी, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको जरूर इस विषय में कुछ उपाय बताऊंगा। संपर्क सूत्र धीरज भैया आपको ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ऊपर देखिए, वीडियो के ऊपर ही मेरा संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, आप वहां से संपर्क सूत्र ले सकते हैं। और आप जो कुछ भी जानना चाहें, जो कुछ भी आपकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासा आपकी शांत हो सकती है, आप जरूर कमेंट करिएगा। और दीपक भारद्वाज जी, मैं आपको अवश्य कमेंट करूँ। दिनेश तिवारी भैया हमसे जुड़े हैं, जय सिया राम भैया, बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे मित्र कुछ चर्चा करनी हो, कुछ सुनना हो, सुनाना हो, कमेंट करिएगा। मेरे मित्र, बहुत सुंदर आवाज़ है भैया की, बहुत दिव्य आवाज़ है। ऋषिकेश तिवारी, ऋषिकेश या ऋषि को शायद स्पेलिंग गलत हो, ऋषिकेश होगा अपने विचार से, तो ऋषिकेश भैया हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, मधुर। भैया कुछ आपने सुना देखा, आपको शायद आपने वो माइक भी खरीद ली है, तो एक आध भजन भी गा करके डाला करिए, ताकि सभी को श्रवण लाभ मिल सके और ठाकुर जी के प्रति भक्ति बन सके। भैया ऋषिकेश हमसे जुड़ सके। मन को शांति करने का कोई उपाय बताया जाए। मन की शांति कैसे होगी? देखिए, मन का संबंध है प्राण से, है ना। आप यदि मित्र भैया हमारे राकेश कुमार तिवारी जी प्राणायाम यदि करें, है ना, और प्राणायाम के साथ अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहें, इस प्रकार से पुनः लेंगे, छोड़ेंगे, पुनः छोड़ेंगे, इस प्रकार से निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका मन भैया अपने आप शांत हो जाएगा। एक तो ये उपाय करिए। दूसरा, हनुमान चालीसा करिए। एक चौपाई के साथ श्वास अंदर, एक चौपाई के साथ श्वास बाहर, इस प्रकार से श्वास अंदर बाहर करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन आपका शांत हो जाएगा। जतिन भैया पूछते हैं, बालाजी का कोई दूत आ जाए तो वापस कैसे छोड़े? समझा नहीं भैया। बालाजी कोई दूत आ जाए तो वापस कैसे छुड़ाई? मैं समझ नहीं पाया जतिन सोनी जी, पुनः आप हिंदी में देवनागरी भाषा में लिखेंगे तो समझने में सरल होगा। राजन पांडे भैया, कोई स्तोत्र सुनाइए ना। स्तोत्र भैया, कोई मेरे सारे स्तोत्र पढ़े हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। कोई स्तोत्र सारे यूट्यूब पे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। अनुज उनियाल जी, जी महादेव जी, आप गढ़वाल से? बिल्कुल नहीं भैया, मैं गढ़वाल से नहीं हूँ, मैं हूँ भैया जौनपुर की धरती से। जौनपुर की धरती से मैं आपका मित्र ज्ञानेश तिवारी जो आपसे जुड़ा हूँ। एक स्तोत्र तो कोई भी दिव्य। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापों, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं, नारायण प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसी पुरपत्युं भज विश्वनाथं। आपका चेहरा नहीं दिख रहा प्रभु। ये चेहरा नहीं दिख रहा है क्या भैया? काहे नहीं दिख रहा? चेहरा दिखना तो चाहिए। प्राणायाम तो प्रतिदिन करता हूँ, फिर आप भैया सही तरीके से प्राणायाम कर नहीं रहे हैं। या तो अभिषेक कर लीजिए, एक बार रुद्राभिषेक कर लीजिए राकेश तिवारी भैया, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को शांत करने के लिए रुद्राभिषेक एक ज्योतिषीय उपाय है, आपको बिल्कुल उससे लाभ मिलेगी। निखिल भैया, आपको चेहरा नहीं दिख रहा। भैया आप लोगों को चेहरा दिख रहा होगा, आपको क्यों नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, सबको तो दिख रहा है। कुछ और सेटिंग हो तो मुझे जानकारी नहीं है। चंदन कुमार, नवग्रह को प्रसन्न कैसे करें? नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। नवग्रह पीड़ा हर स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, या कि व्यास जी द्वारा रचित है। जपा कुसुम शंकाशहूँ काश्यपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घ्रम रणदोषमी दिवाकरम। इस प्रकार से जो नवग्रह के पूरे स्तोत्र का पाठ करेंगे तो नवग्रह प्रसन्न होंगे और जीवन में शांति होगी। सभी को जय जय सिया राम। केदारनाथ का भजन हो तो जरूर सुनाइए। केदारनाथ के भैया बहुत भजन है, मैं बिल्कुल प्रयास। भोलेनाथ, देखिए केदारनाथ मतलब भोलेनाथ है ना, और भोलेनाथ के बहुत सारे भजन हैं,
कोई भी गाते रहिए। हाँ, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है शंकर भगवान की जय। ये भजन है ना। और बाएं अंग में गौरा विराजे है, और गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला है। शंकर भगवान। भैया भदोही से हमारे मित्र जुड़े हैं, धीरज पांडे जी भैया। अब भदोही के पास है तो हम वो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से एक बरसठी स्टेशन के समीप में एक कोठाव नाम का ग्राम है, उसी में मेरा निवास स्थान है। कभी बिल्कुल गांव में आया तो मुलाकात आपसे होगी। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद राजन भैया, बहुत बहुत साधुवाद। स्तोत्र बुक बताइए। देखिए स्तोत्र के लिए सबसे दिव्य बुक है स्तोत्र रत्नावली। यदि आप उस ग्रंथ को ले लें तो छोटी सी पुस्तक है, बड़ी दिव्य है। और गीता प्रेस तो भैया संस्कृत की सेवा के लिए बना है, जितना हो सके गीता प्रेस से आप पुस्तक लीजिए, आप बाबा रामदेव से सामग्री खरीदिए, है ना, इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये सब साधु संतों की सेवा बहुत जरूरी है ना, बहुत आनंद होगा। भैया तो हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र भैया, बहुत दिव्य आपका नाम है, पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही है, जो भी मैं आपको देवेंद्र मान लेता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। राम राम सा। कोई स्तोत्र बुक भैया, स्तोत्र बुक वही बताया, स्तोत्र रत्नावली यदि आप ले लें भैया राजन जी, तो बहुत सारी स्तुतियाँ उसमें मिलेंगी। उसमें बहुत प्यारी प्यारी स्तुति है, जैसे कि उसमें तांडव है, शिव जी का तांडव गाइए। जटाकट है ना, जटाकटाह सब भ्रम भ्रम नीलिम झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। तो ये रावण के द्वारा रचित तांडव स्तोत्र गाइए, आनंद करिए भोलेनाथ। मैं पटना से हूँ राजन भैया, पटना में भी मिलेगा। गीता प्रेस विश्वव्यापी संस्था है, हर जगह वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। गुरुजी मैं मायके चला जाऊँगा। अच्छा शायद माइक बोल रहे हो का, वो जो हम कान में लगाते हैं, अच्छा वो माइक आपको मिल जाएगा, आप फ्लिपकार्ट से ले लीजिए। नहीं तो एक वेस्टेज बिजनेस आया है मित्र, वहाँ पे ढूंढेंगे तो माइक जरूर मिलेगा, वहाँ से लेकर के और वो सामान वामान खरीदिए चकाचक, एकदम आनंद होगा। चकाचक भैया करिए। और क्या बोल रहे हैं हमारे साथ प्रिय रंजन पांडे, पीके पांड्या, बहुत दिव्य नमस्कार बड़े भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, माई ऐसे कृपा करें। बिहार से हैं आप, बहुत बहुत साधुवाद। आज माइक कहाँ है जी? माइक आज हम लेने के मोड़े में नहीं है, माइक लेके बहुत गाना गा लिए, आज थोड़े आपसे चर्चा करेंगे, है ना, आनंद आएगा। माइक लेके फिर कभी सुनाएंगे, सुनिएगा। हमारे साथ गोपाल मिश्रा जुड़े, आपकी सुरीली आवाज़ मन को मुग्ध कर देती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एकदम चक्षु मंत्र सुना दीजिए, हैं चक्षु मंत्र कभी और सुनाएंगे भैया, ये तो नाम बहुत दिव्य है। महादेव भैया, नहीं मैं छतरपुर एमपी से हूँ। धीरज पांडे जी, बिल्कुल भैया छतरपुर आएंगे तो मुलाकात होगी। अनुज उनियाल हमसे जुड़े हैं, कोई गढ़वाली भजन या जौनसारी भजन भैया आता तो नहीं है अनुज बेटे, भैया जो भी हो आएगा तो बिल्कुल सुनाऊंगा, वो आनंद आएगा चकाचक। हमारे साथ जुड़े हैं जतिन सोनी, मेहंदीपुर बालाजी में गाया था भैया, वहाँ से कोई दूत आ गया, उसको वापस कैसे छोड़कर कहीं आई। अच्छा मेहंदीपुर बालाजी में गए थे तो वहाँ से दूत आ गया। अच्छा तो उस दूत को दूर करने के लिए कहते हैं हनुमान जी के चालीसा का आप 1000 पाठ करिए, तब ये सिद्ध हो जाएगा। ए नाज और भूता पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। लेकिन श्रद्धा पूर्वक लाल बत्ती का दीपक जला करके और हनुमान चालीसा का 1000 पाठ कर लीजिए या करवा लीजिए, वो दूध चला जाएगा, वो आपका अनिष्ट भी नहीं करेगा। सचिन सिंह हमसे पूछ रहे जौनपुर, बिल्कुल भैया जौनपुर से सचिन भैया। हम जौनपुर में आपको बता दें एक बरसठी जो एक स्टेशन है उसके समीप में एक क्या नाम है, गोठाव नाम का गांव है, वहाँ से हूँ, गोठाव से हूँ मैं। राहुल पांडे प्रणाम गुरुजी, आप आवाज़ मधुर है ओबरा। बिल्कुल भैया धन्यवाद, माई की कृपा है। नदिया बा सुंदर सुंदर, पर्वत बा समुंदर सुंदर, और सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया, सबका से सुंदर मोरी मैया विंध्याचल मैया। पहड़ा पेलू माई अष्टभुजा काले बनके, कंस से बचा लिहलो कन्हैया मोर विंध्याचल मैया। विंध्याचल माई की जय।
विंध्याचल बिल्कुल जाएंगे, माई का दर्शन किया जाएगा। अभी आगे एक मिनट चर्चा कर लें। हमारे दिव्यांशु मिश्रा भैया राधे राधे। अमन कृष्ण भैया बिल्कुल बेंगलोर, अगर आप लोगों का आग्रह रहा या कभी कोई व्यवस्था बनी तो बिल्कुल बेंगलोर आएंगे, आपके साथ आनंद आएगा। मैं आपके लिए लिखा था भदोही, नहीं भदोही तो नहीं हो धीरज पांडे जी, मैं हूँ भदोही नहीं हूँ, मैं थोड़ा आगे जाएंगे तो एक बरसठी स्टेशन है, बरसठी का हूँ जी, हाँ बरसठी का हूँ मैं, वहाँ जंघई के थोड़ा आगे पड़ेगा, वहीं से हो। कपिल शर्मा भैया जय श्री महाकाल भैया, महाकाल की जय हो। और आचार्य भैया नमामि 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 गंगे नमामि गंगे, और चले गगन से तरण तरंगे, और नमामि गंगे नमामि गंगे। तो हमारे सच भैया लिखते हैं, गुरुजी मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लोग मेरे को धोखा देते हैं। बिल्कुल भैया, ये आपकी कुंडली का कोई दोष होगा या कि कोई आपका प्रारब्ध होगा कि आप अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। तो क्या करना है, आप अपनी अच्छाई ना छोड़िए, आप अपना कर्म करिए, धीरे धीरे सब अपने आप आपके अनुकूल हो जाएगा। थोड़ी इष्ट सिद्धि करिए, थोड़ा घर में गायत्री जब आप बढ़ाइए, गायत्री माता का जब प्रारंभ करिए, ये तो अपने आप आपका कवच बन जाएगा और कोई आपके साथ बुरा नहीं करेगा। राजकुमार गोस्वामी, गुरुजी आपका नंबर मैंने खोजा, मुझे नहीं मिला, प्लीज नंबर बताने का कर। ऊपर ही नंबर है, एकदम ऊपर जो वीडियो के पहले आपको नंबर मिलेगा। कृपया वीडियो को सभी शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक मित्र मुझसे जुड़ सके और सबका समाधान हो सके। पिताजी की पूजा कैसे करिए? जतिन सोनी जी, पितर पूजा के लिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध करिए या नारायण बलि करिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से पितरों की शांति हो जाती है, या कि नारायण बलि यदि आप कर लेते हैं तो पितरों की शांति हो जाती है। और नहीं तो सरल उपाय है कि पीपल के पेड़ के नीचे आप जल देना प्रारंभ करिए, थोड़ा काला तिल मिला करके, तो भी पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। गिरीश शर्मा पूछते हैं, आपकी सत्यनारायण की कथा सुना हूँ, अच्छा लगा। हमारे असम के बोंगई गांव के सभी पंडितों अच्छा लगा, इसी तरह पोस्ट। बिल्कुल भैया, मैं सारे ब्राह्मणों का तो सेवक हूँ, मैं ब्राह्मणों का दास हूँ, जितना भी हो सका मैं वीडियो डालते रहूँगा। आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर करते रहिएगा सभी मित्रों को, और कथा सुनिए। कुछ अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए, सिखा सकते हैं तो सिखाइए, दोनों ओर से आपका स्वागत है। अतल कुमार शर्मा जी राधे राधे भैया, राधे राधे। हम क्या बात है सचिन भैया, जय श्री राम, आप भी जौनपुर की धरती से हैं, बहुत बहुत साधुवाद, हुआ तो मुलाकात करेंगे। भैया निखिल लिखते हैं, शत्रु निवारण के लिए क्या करना चाहिए? शत्रु निवारण के लिए आप ये करिए, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव द्वयाकार हिमत वैरी विनाशनम। इस पाठ का इस मंत्र का संपुट लगा करके और दुर्गा माता चंडी पाठ कर लीजिए, 9 चंडी कर लेंगे संपुटित, तो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। ये कर सकते हैं, बहुत दिव्य उपाय है। माता जी की का आश्रय लीजिए। अमन कृष्ण जी, हम बेंगलोर में रहते हैं, संपर्क करें। बिल्कुल भैया, अमन भैया आप संपर्क करिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। हमारे प्रिय रंजन पांड्या, पीके पांड्या, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। भैया आप थोड़ा इष्ट बढ़ाइए, बिल्कुल थोड़ा माला जपाइए, चकाचक करिए, कल्याण होगा। भैया सचिन भैया बहुत बहुत साधुवाद, आपका स्तोत्र बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपका कल्याण करे, ठाकुर जी की कृपा आप पे हुई भाव से। बनारस जाते समय मिलता है आपका गाँव? बिल्कुल भैया, बनारस जाते समय तो नहीं मिलेगा आपको, जौनपुर जाते समय हमारा गाँव आपको प्राप्त हो जाएगा रास्ते में। बरसठी के किनारे ही मेरा गांव है, बिल्कुल। चंदन कुमार दुबे, गौरव जी, कुलदेवी को सदा खुश करने के लिए क्या करना होगा? मेरी कुलदेवी शीतला माता जी, कृपया माता जी को शीतला जी का स्तोत्र है ना, शीतलाष्टक का पाठ करिए, या कि नीम के वृक्ष की सेवा करिए तो शीतला माता की कृपा होगी, है ना। या कुछ ना है तो शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः, इस मंत्र का पाठ करिए तो माता जी की कृपा होगी। कुलदेवी के लिए कभी साल भर में एक बार तो दर्शन करने जाइए, तो शीतला माई चौकिया धाम में जाइए, है ना, और शीतला माई का दर्शन करिए, माई आपका कल्याण करेंगे। भैया राजन पंडे भैया प्रणाम। जतिन सोनी, अनंत काल सर्प दोष के भैया, काल सर्प शांति का पूरा विधान ही है, नवनागों की स्थापना, मनसा देवी की स्थापना, है ना। तो इस प्रकार से विधिवत काल सर्प की शांति कराइए, राहु केतु का जप कराइए, और इससे आपका कल्याण होगा, ये यजमान का कल्याण होगा। रजनीश भैया हमसे जुड़े हैं, जय हो भैया, जय माई, जय माई भैया, जय माई, माई आपका कल्याण करे। सभी मित्रों को, और कोई मेरे मित्र कुछ मुझसे चर्चा करना चाहें, कुछ बताना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपका मित्र ज्ञानेश तिवारी, महाराष्ट्र की पावन धरा से, मुंबई में ठाणे जिला के अंतर्गत डोंबिवली नामक एक शहर है, तो डोंबिवली नगर शहर में हूँ। आप लोग कभी यहाँ आइए, डोंबिवली आइए तो मुझे संपर्क करिए, आपसे मुलाकात भी होगी, कुछ चर्चा भी होगी।
तब तक हरे राम संकीर्तन सुनिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भैया सचिन भैया, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ कहीं मुंबई में है या जौनपुर में ही निवास करते हैं? सूचित करिएगा। अगर आप जौनपुर में ही रहते हैं तो मैं जब आऊँगा तो बिल्कुल आपको संपर्क करूँगा और आपके यहाँ बिल्कुल आऊँगा। भैया बहुत बहुत साधुवाद, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य शुभम तिवारी पूछते, जीवन में सफल होने के लिए क्या करें भैया जी? देखिए, सफलता के लिए आपको 3 सूत्र याद रखना होगा। जीवन में यदि किसी को भी सफल होना है तो नोट कर लीजिए, 3 सूत्र हैं। एक तो आपको पहला सूत्र है बड़ी सोच। आपकी सोच बहुत बड़ी हो, विशाल सोच को, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान रख करके सोच को बड़ी रखिए, बड़ी सोच। फिर दूसरा क्या है? कड़ी मेहनत। उस सोच के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करिए, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत। और तीसरा है पक्का इरादा। इरादा दृढ़ रखिए, एकदम इरादा पक्का होगा और सोच बड़ी होगी और मेहनत कड़ी करोगे तो सफलता मिल जाएगी भैया। बहुत सर, लेकिन हाँ, मेहनत बहुत कड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, आसानी से अगर मिल जाता है ना तो लोग सोचते थे ऐसे बिजनेस कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना है, बड़ी सोच और कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। मेरे भैया आचार्य शुभम तिवारी, इस प्रकार से अगर वो आप लगन लगा करके काम करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। माई आपका कल्याण करे। जय सिया राम। और हमारे अभिषेक जी व्यास लिखते हैं, आपके सदैव लाइव दर्शन होते रहते हैं एवं बहुत प्रभावित। बिल्कुल भैया, मेरा काम प्रभावित करना नहीं है। प्रभावित करने के लिए तो एक मदारी आएगा और डुगडुगिया बजाएगा, बंदर नचाएगा, प्रभावित करके चला जाएगा। हैं? मेरा काम है प्रकाशित करना। जितना हो सके सनातन धर्म के रहस्य को प्रतिपादित किया जाए, जितना हो सके धर्म प्रचार हो। क्यों? क्योंकि ये सांस कब रुक जाएगी, है ना, कोई भरोसा नहीं, है ना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। कोई साथ नहीं देगी, इसके भरोसे ना रहिए भैया। कब जाने ठाकुर जी बुला ले और सब छोड़ के जाना पड़े। तैयारी में रहो चकाचक और इंतजार करिए कि आपका भी नंबर आएगा, हमारा नंबर भी आएगा। हमको आपको जाना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे मित्र जुड़े, लव शर्मा, महेश, दादी, मेरी नौकरी लगेगी 2024। बिल्कुल 2024 नौकरी लगे, भगवान करे जल्दी नौकरी लगे। क्या दिक्कत है, हैं? नौकरी लगने के लिए थोड़ा ये है कि मेहनत आपको खूब करना होगा। आसानी से कुछ मिलता नहीं मेरे भैया। और एक बात और बताओ, किसी का अनादर ना करना कभी जीवन में, है ना। कौन कब तक आपके साथ है कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो जो जब तक साथ है उसका आदर करिए, क्योंकि जाने के बाद केवल पछताना पड़ेगा, है। तो साथ जो है उसका आदर करना सीखिए, क्योंकि आपका हमारा मिलन आज है, कल मैं ना रहूं, कोई भरोसा नहीं है। प्रयास ये है कि जब तक हम हैं एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, तो माई कृपा करेंगी। लव भैया, प्रणाम प्रणाम भैया, बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। शुभम भैया, हम भी सुल्तानपुर से कोलकाता। क्या बात है, माई काली कृपा करे। काली माई की बड़ी कृपा है कोलकाता में ना, और काली माई को एकदम भजन करिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो कलकत्ते वाले काली माई की जय। और मेरे मित्र कुछ चर्चा करना हो, इसी बहाने ये संवाद बढ़ता रहे। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोग कुछ जानना चाहते हैं, सनातन धर्म से संबंधित कुछ बातें तो प्रकाशित की जा सके। एक हमारे मित्र हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी हनुमान चालीसा कितना पाठ करे तो काम करेगा। देखिए, हनुमान जी का कम से कम लिखा तो है, जो 7 बार पाठ कर कोई अछूट नहीं बंद महा सुख होई। 100 बार पाठ करोगे तो सभी प्रकार से सुख मिलेगा और कष्ट से हनुमान जी दूर करेंगे। 100 ना करिए तो 7 बार पाठ कर लो भैया। 7 बार पाठ करोगे तो भी श्री हनुमान जी की कृपा। 7 ना हो तो 3 बार तो करना ही चाहिए, है। एक सवेरे, एक मध्याह्न में और एक शाम के समय पाठ करना चाहिए। इतना ना हो तो 1 बार तो पाठ करो भैया, तो हनुमान जी कृपा करेंगे। दीपक जला करके जरूर करना। इतना भी ना कर पाए तो कम से कम जो कामना है वही चौपाई का कम से कम 11 बार जाप करिए। जैसे बीमारी बहुत है तो क्या बोलिए, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसी का आप 51 बार
जाप कर लें, पाठ कर लें, या 11 बार करें तो भी हनुमान जी कृपा करेंगे, है ना। और विद्या प्राप्त करें तो विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करिबे को आतुर, है ना। और बहुत भूत घेरे हैं तो क्या करना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इस चौपाई का पाठ बार बार जब करी स्मरण करें तो भूत पिशाच भाग जाएंगे। बहुत संकट में पड़े तो क्या करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। इस प्रकार इस चौपाई का पाठ करेंगे तो संकट से दूर हो जाएंगे। मनोकामना पूरी करनी है तो कौन सी चौपाई है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ, और मनोरथ जो कोई, इस चौपाई का पाठ करेंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। और कुछ है, कहते सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान श्री हनुमान चालीसा में है भैया। तो हनुमान जी का आश्रय ले लीजिए तो क्या होगा, और देवता चित्त न धरई, और हनुमात से सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा से सारे सुख मिलेंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आकाश शर्मा भैया, सनातन धर्म की प्रमुख जड़ क्या है? सनातन धर्म की जड़ क्या है? सनातन धर्म की जड़ है परमात्मा, है। परमात्मा कौन है? कहते हैं जिनको कभी राम बोलिए, कभी कृष्ण बोलिए, कभी श्याम बोलिए, वही जड़ है, मूल। और कहते हैं जब मूल में जल देंगे, मतलब परमात्मा की भक्ति करें श्री राम रूप में या कृष्ण रूप में, सनातन धर्म अपने आप प्रकाश संवर्धित होता रहेगा और सशक्त बनता रहेगा। क्या करना है कि बस केवल श्री कृष्ण या श्री राम नाम का जप करिए, उनका आश्रय लीजिए, वही सनातन की जड़ है। मित्र निर्मल व्यास राम राम जी दिवाकर दीक्षित पूछते हैं भैया भोलेनाथ की पूजा कैसे करें? भैया भोलेनाथ की पूजा करने के लिए तो भैया किसी योग्य ब्राह्मण का सहारा लीजिए, और नहीं तो भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, केवल कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, भांग धतूरा चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से चढ़ा दीजिए, है ना। और दूध चढ़ाइए, और हो सके तो रुद्री का पाठ करिए, रुद्री ना आता हो तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए। महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्र सदृशि असुतर ब्रह्मादीनाम अपि तव सन्नास्त्वयि गिरा अधा वाच्य सर्वसुमति परिणाम पदिग्रहण ममाप्य स्तोत्रे हर निर्पवादः परिकरः। इस प्रकार से शिव महिम्न स्तोत्र से अगर भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो भी भोलेनाथ कृपा करेंगे। और ना कुछ आता हो तो क्या करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करके दूध चढ़ाएंगे तो भी भोलेनाथ कृपा करते हैं। और भैया हमारे कौन मित्र हैं, दिवाकर दीक्षित जी, भोलेनाथ की पूजा। अच्छा, सालासर हनुमान जी का भभूत का उपयोग कैसे करना है? एकदम स्नान करिए और भभूत उठाइए और माथे लगाइए चकाचक, है ना। थोड़ा माथे लगाइए, कांठ पे लगाइए, नाभि में लगाइए, थोड़ा भभूत खा लीजिए, एकदम कृपा होगी भोलेनाथ हनुमान जी की भभूत का अभिषेक। जी आचार्य क्या शिवालय में शिव जी को सूर्यास्त के बाद भी चढ़ाया जा? बिल्कुल भैया, सूर्यास्त के बाद भी शिव जी को जल चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो शिवालय प्रतिष्ठित है वहाँ कभी भी शिव जी का अभिषेक और पूजन आप करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा होगी। और हमारे मित्र विनोद दीक्षित जी, जय सिया राम। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद, जय सिया राम। चलिए अब यहाँ पर मैं वीडियो को विश्राम करते हैं, अब ये वार्तालाप समाप्त हो। इससे पूर्व थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले हनुमान जी तो राम बुला है, याद तेरे नाम से ओ मेरा मिलन करा दो श्री राम से, मेरा मिलन करा दो श्री राम से। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभिषेक भैया सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। पुनः कल समय मिलेगा तो मैं पुनः लाइव अपने पेज पे आऊँगा। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। माता आपका कल्याण करे, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो। सभी को साधुवाद, जय श्री कृष्ण, जय।